उस ताल्लुक से भी बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ इस वक्त फॉर्मर स्पोक्स पर्सन है सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स फेडरेशन की एडवोकेट नादिया रशीद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए 5 के पंच में। नादिया, ये जो मामलात हैं बेसिकली शुरू कहां से हुए? चूंकि पिछला जो सेमेस्टर था तब इस तरह की शिकायतें मौसूल नहीं हुई थी। इस बार जब एडमिशन सीजन की तरफ हम जा रहे हैं या फिर यूनिफॉर्म कैलेंडर के मुताबिक चीजें हो रही हैं, नई एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक चीजें हो रही हैं, तो शिकायतें आने लगी हैं कि फीस जो है वो ज्यादा ली जा रही है, एक्स्ट्रा चार्ज हो रहा है। इसकी कंफर्मेशन क्या स्टूडेंट्स ने खुद की है और आप मजीद बेहतर चीजें बता पाएंगे आसानी से? सर आपका बहुत शुक्रिया आज आप एक प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। और ये अभी बहुत एक अहम मौजू है जो कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो अभी बात हो रही है, जो वो यूनिवर्सिटी है वो बच्चों को बहुत ही ज्यादा इनऑर्डिनेट फीस स्ट्रक्चर चार्ज करिए। अगर हम अभी देखें कि जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, दे आर लूटिंग द स्टूडेंट्स ऑन द नेम ऑफ admission fee, on the name of semester fee. And it is not only the talk of semester fee or the admission fee. If we talk about the hostel accommodation fee, they are charging it too much. अगर मैं सर बात करूं, अगर हम इस्लामिक यूनिवर्सिटी की बात करें, क्योंकि अभी मैं वहां पे खुद ज़ाहिर तालीम हूं, मैं वहां पे मास्टर्स कर रही हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट में। सर अगर ये यूनिवर्सिटी 2005 में एस्टैब्लिश की है, वक्फ बोर्ड इज फंडिंग इट, यूएसजी इज फंडिंग इट, यूजीसी इज फंडिंग इट, and जो current UT regime है that is funding this university, then why is the matter, why they are charging huge amount of fees to the students community? Does it mean the construction projects of IUST, the salary quota of faculty that is done on the shoulders of students? Sir, I believe that the Islamic University is looting students on the name of semester fee, admission fee and the hostel fee. सर मुझे आप बताएं, जब एक बच्चे को ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा बर्डन होता है, जब उसको किसी इदारे में, किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में उसका दाखिला होता है, बट जब वही यूनिवर्सिटी उनको फिर इतनी ज्यादा एक्सेस अमाउंट में फी चार्ज करती है, it is then very difficult for them to continue their studies and to take part in extracurricular activities. And this is the reason जहाँ पे हम देखते हैं it marginalize the students who are coming from lower background and that is completely creating social disparity. एक चीज कंफर्म कीजिएगा, एक फी स्ट्रक्चर होता है जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं, एक रिसिप्ट होती है, उस पर कौन सी फी आप दे रहे हैं सारी इंक्लूड करके टोटल फी आपसे ली जाती है जब आप सेमेस्टर में एडमिशन के लिए जाएं या ईयरली आप किसी भी क्लास या किसी भी सेमेस्टर में जाते हैं। फी स्ट्रक्चर बाकायदा एक बना होता है। लेकिन आप क्या ये बताना चाह रही हैं कि जब वो लिस्ट जो है या जो आपके सामने फी स्ट्रक्चर वो टोटल रिसिप्ट्स आती हैं, उसके अलावा भी चार्जेस हो रहे हैं? जब आप पढ़ाई भी साथ साथ कर रही होती तो बीच में फिर से आपसे पैसे मांगे जाते हैं, या बाकी जो स्टूडेंट्स आप जिनका कह रही हैं कि शिकायत कर रहे हैं? सर ये खाली मैं एक ही स्टूडेंट नहीं हूँ जो इस चीज पे अभी बात करें, देयर आर मेनी स्टूडेंट जिनका ये अभी इशू है कि जो Islamic University है that are charging too much amount of fee, and I believe I had remained a student of Central University या कश्मीर यूनिवर्सिटी की हम बात करें, they are not charging this much of semester fee और जो एडमिशन फी है, they are not charging this much of amount जितना हमें इस्लामिक यूनिवर्सिटी अभी चार्ज करी है। It is not only the talk of कि जो वो हमें रसीद दे रही है, आप देखिए ना, फिर वो हमें it is not any private university कि they are charging us this much amount of fees. नहीं, मैं जो पूछ रहा हूं, मुझे जरा ये बताइएगा, फी स्ट्रक्चर जो होता है, शुरुआत में आप फी देते हैं, उस पर सारी चीजें इंक्लूड होती हैं कि 5 या 6 महीने के लिए आप इतना पे कर रहे हैं, उसके अलावा भी लिया जाता है? जी नहीं सर, मैं बात कर लूंगी जो हमने पहले एडमिशन फी भरा है जी, उसमें हमारा जो एक सेमेस्टर होता है ना, दैट इज इंक्लूडेड इन दैट। उसके बाद जो सेमेस्टर्स आते हैं तो उसके लिए हमें अलग देना होता है। ठीक है, तो अब इस पर आपने ऑफिशियल कम्युनिकेशन कोई किया है क्या? उनका क्या वर्जन है जो आप ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठा रहे हैं? जी बिल्कुल, हमने ऑफिशियल से वहां जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज है यूनिवर्सिटी की, आई हैड टॉक टू देम। उनकी एक बात है कि वी डोंट हैव दैट मच ऑफ फंड्स एज द वक्फ बोर्ड जो उन्हें हमारे साथ कमिटमेंट करी थी, तो उतना अमाउंट वो हमें दे नहीं रहे। सर दैट डजंट मीन कि फिर बच्चों को लूटा जाए। University authorities will loot the students on the name of developmental projects of university and the fees and the salary of the faculty members. And sir, I had saw myself many students from IUST who are skipping their degrees because of the fact
that they can't afford this much amount of semester fee. Sir, it's too excessive. सर मुझे फिर लगता है, आई बिलीव इन द फैक्ट दैट इस्लामिक यूनिवर्सिटी शुड बी अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, क्योंकि जो इसका फी स्ट्रक्चर है, स्टूडेंट्स आर नॉट अफोर्डिंग देम, दे आर लिविंग देयर स्टडीज। सर इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर अस, हमारे समाज के लिए ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि हमारे बच्चे जो हमें यहाँ यूटी की यूनिवर्सिटी है उसमें वो तालीम नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे तो इतना ज्यादा ये एक्सपेंसिव बन गई है हमारी तालीम के। हमारे बच्चे प्रेफर करते कि वो बाहर जाए, किसी प्राइवेट इदारे में जाए, न कि यहाँ की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नादिया हमारे साथ बात करने के लिए, और जो डिटेल्स थी, जो क्योस और